कौन इस सृष्टि पर इतना बड़ा पैदा हो गया जो राम को लेकर आ गया, जबकि राम आपको और हमें हम सबको लेकर आए हैं। नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जा रहा है और राम को छोटा दिखाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी राम की उंगली पकड़कर राम को लेकर आ रहे हैं कि भाजपा का एक भी नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कोई सुबह का पीता है 900 ग्राम, शाम को पीता है 200 ग्राम और उसके बाद बोलते हैं जय जय श्री राम। इनको कोई ग्राम पंचायत में वोट न दे, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन्हें बस की टिकट न मिले, एमएलए बने बैठे हैं। आपको लगता है बिना ईवीएम के जीत जाएंगे? बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी, ये लिख के ले लीजिए। नरेंद्र मोदी जी को जो है वो राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये एक बार फिर राम के नाम पर वोटों की भीख मांगेंगे। लेकिन मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि आखिर उन लोगों के जमीर को क्या हो गया है जो लोग मोदी की भक्ति में इतने चूर हो गए कि एक और दो तस्वीर दिखाई जा रही है। एक तस्वीर जिसमें नरेंद्र मोदी को बड़ा दिखाया जा रहा है और राम को छोटा दिखाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी राम की उंगली पकड़कर राम को लेकर आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप बीजेपी के, भाजपा के इतने बड़े अंधभक्त हो गए कि आपको उसके आगे राम जी नजर नहीं आ रहे? आप एक बात सोचकर देखिए कि नरेंद्र मोदी जी को जिस तरीके से बड़ा दिखाया जा रहा है, राम को छोटा दिखाया जा रहा है, क्या आपको शर्म नहीं आती? आपको सोचना चाहिए इस बात को जी। तो जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि एक तरफ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभी संपन्न नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए, तो आप इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, अभी शिखर बन के तैयार हुआ नहीं है, और जब उसके बाद में 22 तारीख को जब रामलला को वहां पर विराजमान कर दिया जाएगा और जब शिखर के ऊपर मजदूर चढ़ेंगे उसके काम को पूरा करने के लिए, तो भगवान के सर के ऊपर पैर रखेंगे। तो जब तक मंदिर का कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता उससे पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य नहीं होना चाहिए था। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर रहे हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य होना चाहिए जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य हैं उनके हाथों से, मंदिर के महंत और पुजारी के हाथों से, ना कि प्रधानमंत्री के हाथों से। ये प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान की बिरयानी खाते हैं अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य भी कर रहे हैं। दूसरी बात ये, हिंदू धर्म के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में या कोई भी यज्ञ में कोई भी पुरुष अकेले नहीं बैठ सकता, उस पुरुष के साथ स्त्री का होना अनिवार्य है, तभी वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण होगा और सफल होगा। नहीं तो आप अगर मंदिर के अधूरा शिखर बनाकर मंदिर में रामलला को विराजमान करेंगे तो उसमें प्रेत और निशाचर वो निवास करेंगे। मोहित जी, लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये वो लोग हैं जो ये लोग ये समझते हैं कि जो अपने पिताजी को भी लेके आए हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप तो अपने पिताजी को नहीं लेके आए? नहीं। आपके पिताजी आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो ठीक उसी तरीके से ये जो भाजपाई वाले जो चिल्ला रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भैया हमें तो बता दो, हम भी जानना चाहते हैं कि राम को आखिर कौन लेकर आया है, कौन इस सृष्टि पर इतना बड़ा पैदा हो गया जो राम को लेकर आ गया, जबकि राम आपको और हमें हम सबको लेकर आए हैं। तो राम इस देश में, इस देश के लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। राम से याद रखिएगा, राम जो है उनके बदौलत ही हम लोग जीवित हैं। तो ये लोग जो कहते हैं जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, कौन लाया राम को? आपकी औकात है राम को लाने की? और इसके बाद ये तो सिर्फ आप ये समझिए तो नमूना है, भारतीय जनता पार्टी के दलाल अंधभक्त पेड वर्कर इतने पागल हो गए हैं, इतने पागल हो गए कि नेशनल चैनल पर बैठकर क्या क्या मुंह से निकाल दे रहे हैं उनको भी नहीं पता। एक पत्रकार निकालकर मुंह से ये कह रहा है कि भैया जो बीमार, हाँ, जो मंदिर जाएंगे उन्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। कोई इन मूर्खों को समझाए कि रामायण काल के अनुसार, जब रामायण के अंदर जब भगवान श्री रामचंद्र के भाई, श्री राम के भाई जो है लक्ष्मण जी, जब वो मूर्छित हो जाते हैं तो उस वक्त पे लंका से सुषेण वैद्य को लाया जाता है। अब आप सोचिए रामायण काल में भी डॉक्टर की जरूरत पड़ी, वैद्य को बुलाया गया, तो आप सोचिए आज की डेट में क्यों नहीं डॉक्टर की जरूरत? ये लोग ऐसे लोग हैं जो भक्ति में चूर हैं, अंधभक्ति में पागल हैं जी। 22 तारीख को आप जा रहे हैं अयोध्या? नहीं। देखिए पहली बात तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये लोग जो निमंत्रण बांट रहे हैं ना कि निमंत्रण इसको मिल गया, सचिन तेंदुलकर को बुला दिया, इसको बुला दिया, मैं पूछना चाहता हूँ आप हैं कौन? भगवान श्री राम किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है, राम सभी के हैं। राम हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, राम तो सभी के हैं। आप होते कौन है निमंत्रण बांटने वाले? जब आपके घर में आपकी बहन की या बेटी की शादी हो ना तब निमंत्रण और शादी के कार्ड बांटना, उससे पहले नहीं। ये जो आप निमंत्रण भेज रहे हो ना राम के नाम पर, बंद कर दो। राम सबके हैं, राम इस सृष्टि पे सभी के हैं। आप होते कौन है राम के नाम पर निमंत्रण बांटने वाले? आप हैं कौन जो निमंत्रण बांटोगे? निमंत्रण जिनको देना चाहिए उनको तो दिया नहीं जा रहा और बाकी आप निमंत्रण दे रहे हो। और आप जो निमंत्रण भेज रहे हो, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो 100-100 साल के लोग हैं, उनको तो निमंत्रण भेजा नहीं। जिन्होंने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी,
आप प्रधानमंत्री के हाथों राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करा रहे हो। अगर प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करेंगे तो अस्पतालों का, स्कूलों का कौन करेगा उद्घाटन? मंदिर के पुजारी और शंकराचार्य? बताइए ना आप मुझे। मोहित जी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला किया है कि जो 14 जनवरी से अयोध्या की तरफ जो बसें जाएंगी उनमें भजन बजेगा, राम का भजन बजेगा। इस पर आप क्या? अरे भैया, मैं आपसे कहता हूं कि भजन बजा लीजिए। भजन बजाने से किसको आपत्ति है? मैं आपसे कहता हूं कि राम मंदिर तो बन गया, राम राज्य कब आएगा? राम राज्य का अर्थ है जिस राज्य में कोई भी माँ का बेटा भूखे पेट ना सोए। राम राज्य का अर्थ है जहां किसी बेटी के साथ, किसी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का दुराचार ना हो, किसी प्रकार का बलात्कार ना हो, दुर्व्यवहार ना हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। तो राम राज्य कब आप बनाएंगे? आपकी पार्टी के नेता चोर, डकैत, लुटेरे और इतने बड़े मुस्टंडे कि वो बैठकर विधानसभा में पॉर्न वीडियो देख रहे हैं, आप राम राज्य की परिकल्पना करेंगे? मैं तो ये कहता हूं कि भाजपा का एक भी नेता राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कोई सुबह का पीता है 900 ग्राम, शाम को पीता है 200 ग्राम और उसके बाद बोलते हैं जय जय श्री राम। ये ऐसे हैं। क्या पीता है मोहित? सबको पता है, सबको पता है। आपको नहीं पता क्या? नहीं पता। क्या नहीं पता तो आप बेवकूफ हैं। आप भी उसी श्रेणी में आते होंगे, तभी आपको नहीं पता। सब पता है मैं आपको। जानना चाहता था कि क्या पीते हैं। अरे मदिरा का सेवन करते हैं और क्या? मदिरा का सेवन करते हैं। आप एक बात मुझे बताइए, और ऐसे नेता, भारतीय जनता पार्टी का एक एमएलए तो बलात्कारी भी था, कुलदीप सिंह सेंगर। आप सोचिए, आप राम का मंदिर बने या ना बने, राम राज्य बनना चाहिए। और राम राज्य ऐसे बनेगा जब बेटी सुरक्षित होगी, जब किसान का जो अनाज है उसको सही दाम पर बिकेगा, सरहद का जवान सुरक्षित होगा, तब राम राज्य बनेगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार राम मंदिर का निर्माण करा के राजनीति खेल रही है? तो आप क्या कितनी देर से क्या यहाँ पर चल रहा था? राजनीतिकरण उसका हो रहा है एक तरीके से। राजनीतिकरण ही तो है। राम मंदिर के नाम पर नौते भेजे जा रहे हैं, इनविटेशन भेजा जा रहा है, तो ये राजनीतिकरण नहीं है तो क्या है? बताइए ना आप मुझे। और आप एक बात मुझे बताइए, अगर ये लोग इतने ही राम को मानने वाले होते, राम मंदिर का ताला किसने खोला? राजीव गांधी ने खोला। वीएचपी को तब से याद नहीं आया, विश्व हिंदू परिषद ने तब तो पहले नहीं उठाया राम मंदिर का मुद्दा। ये लोगों ने बाद में मुद्दे उठाने शुरू करे राम मंदिर के, जब इनको दिखा ना। और मैं आपसे एक बात कह देता हूँ, राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने पूरे शासन में कोई काम नहीं किया, और उस नाकामयाबी को छिपाने के लिए राम के नाम पर वोटों की भीख मांगने जा रही है बीजेपी। ये याद रखिएगा। राहुल गांधी जी की 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है गुवाहाटी में, उनको सरकार ने इजाजत नहीं दी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? परमिशन नहीं मिला। सरकार कहीं कोई भी इजाजत नहीं देगी, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। ये अघोषित डिक्टेटरशिप चल रही है, तानाशाही चल रही है। और राहुल गांधी को एक सलाह और नसीहत देना चाहूंगा कि पहले वो यात्रा से पहले ईवीएम को लेकर एक जो है जन आंदोलन शुरू करें, नहीं तो आप चुनाव जीतते हुए भी हार जाएंगे। यात्रा बाद में होगी, पहले ईवीएम को लेकर आपको एक जंग की शुरुआत करनी चाहिए, कहना चाहूंगा। तो क्या बीजेपी ईवीएम की बदौलत चुनाव जीत रही है? और किसकी बदौलत जीत रही है? इनको कोई ग्राम पंचायत में वोट न दे, प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, इन्हें बस की टिकट न मिले, एमएलए बने बैठे हैं। आपको लगता है बिना ईवीएम के जीत जाएंगे? बिना ईवीएम के चुनाव नहीं जीत सकती बीजेपी, ये लिख के ले लीजिए। मोहित जी, अभी कुछ दिनों पहले 2 फर्जी आईडी से राम मंदिर को और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और फर्जी आईडी जब निकला तो वो मुस्लिमों के नाम पे बना था और उसमें 2 हिंदू निकले। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमानों को तो एक बदनाम कर रखा है। असल में किसी मुसलमान को राम मंदिर से कोई आपत्ति नहीं है। मुसलमान भी खुश हैं इस बात से कि भैया भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, कम से कम अब इस नाम पर राजनीति तो नहीं होगी। मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था, बहुत सारे लोग वीडियो बना बना के मुसलमान इस बात को डाल रहे हैं कि भैया राम मंदिर के मौके पे हम भंडारा कराएंगे, हम यहाँ ये लंगर कराएंगे। तो हर एक व्यक्ति खुश है, लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत और जहर घोलने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं देश और समाज में, जो लोग मुसलमान को बदनाम कराने के लिए इस प्रकार की हरकत करते हैं, और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए मोहित जी, अब